देखो अब तक अपन पांचवें में पहला सवाल है ना, पांचवें में फर्स्ट क्वेश्चन है, वहां तक अपन कर चुके हैं। अब पांचवें में सेकंड का देखो कि कोसेक इनवर्स रूट x प्लस a अपॉन x इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होगा, ध्यान से देखना। देखो कि कोसेक इनवर्स रूट x प्लस a अपॉन x इंटू dx, तो यहां पर सीधा सीधा तो अपन इसका फॉर्मूला जानते नहीं जानते ना, u इंटू v वो भी लागू नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो इसकी बजाय अपन क्या करते हैं कि यहां पर अपने को एक कोसेक इनवर्स के अंदर एक फंक्शन दिया गया है, तो सेकंड एक्सरसाइज है, उसके अनुसार अपन सब्स्टिट्यूट करके इसको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए यहां पर अपने को x बराबर क्या रखना चाहिए? x बराबर क्या रखना चाहिए? कैसे? देखो cos और sin में यूं है, देखो कि अगर अपन x बराबर cos का रखते हैं, है ना, तो a कॉमन निकालने के बाद में 1 प्लस cos थीटा बनेगा, तो 1 प्लस cos थीटा बनेगा, तो अपॉन में भी cos थीटा ही तो आएगा। और 1 प्लस cos थीटा का अगर अपन फॉर्मूला लागू करते हैं रूट हटाने के लिए, तो वो 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 में चला जाता है, तो वहां पर वो कैंसिल हो नहीं सकते एक दूसरे से। तो इसलिए अपन क्या करते हैं कि ये बिल्कुल अपन उसी तरीके से चलेंगे जैसे 1 प्लस x स्क्वायर दिया जाए ना, वैसे चलेंगे। तो यहां पर अपन x की जगह cos थीटा रखने की बजाय tan स्क्वायर थीटा रख देते हैं। क्या रख देते हैं? tan स्क्वायर थीटा। तो यहां पर अगर अपन x बराबर a tan स्क्वायर थीटा रखते हैं, तो dx बराबर क्या हो जाएगा? 2a tan थीटा इंटू में sec स्क्वायर थीटा और इंटू में d थीटा। ठीक है, अब ये वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट करो यहां पे, तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक इनवर्स रूट में a तो ऐसा कैसा x की जगह वापस रखेंगे तो a tan स्क्वायर थीटा अपॉन में वापस a tan स्क्वायर थीटा, और इंटू में dx की जगह वापस क्या रख देंगे? 2a tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब यहां पर इसको सोल्व करें तो ऊपर वाले में से अपन a को कॉमन निकाल सकते हैं, तो a को कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर, उसको क्या लिख सकते हैं? sec स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a कॉमन निकालना, वो a से a कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू क्या बन जाएगी? sec स्क्वायर, अपॉन वाली वैल्यू tan स्क्वायर, दोनों पर रूट लगा हुआ है, तो क्या लिख सकते हैं अपन इसको? इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक इनवर्स ब्रैकेट में ऊपर वाला sec थीटा अपॉन में tan थीटा, और इनटू में वापस 2a tan थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, चलो अब इंटीग्रेशन हो, इनको साइन और cos में बदल लें, तो ये अपॉन में आके cos हो जाएगा, ये साइन अपॉन cos बनेगा, तो cos से cos कैंसिल, 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा? कोसेक। तो इसको वापस अपन यूं लिख सकते हैं कि कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा और इनटू में 2a tan थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। कोसेक इनवर्स से कोसेक कैंसिल, थीटा बच गया, 2a कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन के बाहर रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 2a इंटीग्रेशन ऑफ थीटा इनटू tan थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। कोई दिक्कत यहां नहीं है ना? अब फिलहाल देखो यहां पर अपने पास एक से ज्यादा फंक्शन आ गए, अगर थीटा की टर्म में अपन मान के चले तो अकेला थीटा है वो तो अलजेब्रिक माना जा सकता है ना, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक माने तो यहां पर अपने पास दो टर्म आ गई, tan भी है और sec स्क्वायर भी है। तो यहां पर अपन वापस क्या करते हैं कि tan थीटा को अपन वापस रिप्लेस कर लेते हैं। ठीक है, tan थीटा को अपन वापस रिप्लेस करेंगे तो डिफरेंशिएशन करने से हमें पता है कि sec स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो अपन दोबारा मान लेते हैं लेट tan थीटा इक्वल टू t, डिफरेंशिएशन करेंगे तो sec स्क्वायर थीटा d थीटा इक्वल टू dt, तो d थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? dt अपॉन sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, वापस वैल्यू, दूसरी बात थीटा की वैल्यू रखनी पड़ेगी ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा? tan थीटा इक्वल टू t है, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स t, ये वापस वैल्यू यहां पर रख दो, तो ये क्या हो जाएगा? 2a इंटीग्रेशन ऑफ थीटा की जगह तो आ जाएगा tan इनवर्स t, फिर tan थीटा की जगह t इनटू में sec स्क्वायर थीटा इनटू में dt अपॉन sec स्क्वायर थीटा, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल, तो वापस क्या बच जाएगा? 2a इंटीग्रेशन ऑफ t इनटू में tan इनवर्स t dt।
कोई दिक्कत? अब यहां पर अपन हाईलाइट लागू कर सकते हैं u इंटू वी के आधार पर, है ना? तो पहला फंक्शन कौन सा होगा? टेन इनवर्स। तो u इंटू वी लागू करेंगे तो देखो 2a तो ऐसा कैसा, फिर इंटू में टेन इनवर्स पहला फंक्शन हो जाएगा, तो टेन इनवर्स t इंटीग्रेशन ऑफ t dt माइनस d बाई dt ऑफ टेन इनवर्स t और इंटू में वापस इंटीग्रेशन ऑफ t dt और पूरे का इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना? अब t का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर अपॉन 2, तो 2a तो ऐसा कैसा इंटू में t स्क्वायर बाई 2 इंटू में टेन इनवर्स से t माइनस यहां पर डिफरेंशिएशन करना है तो 1 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, ठीक है? और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t स्क्वायर बाई 2 आएगा, तो 1 बाई 2 को तो अपन बाहर रख देते हैं और ऊपर आ जाएगा t स्क्वायर dt, ठीक है? अब इस 2a को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना? ये टर्म है वो इंटीग्रेट हो चुकी है, तो क्या बचेगा? a t स्क्वायर इंटू में टेन इनवर्स से t माइनस ये a बच जाएगा क्योंकि 2 से 2 कैंसिल। अब t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे अपन? ऊपर जुगाड़ विधि लागू कर देंगे, प्लस 1 और माइनस 1, तो बाहर माइनस तो बाहर ही जाएगा और इंटू में इंटीग्रेशन होगा t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, इसको अलग डिवाइड कर देंगे और इसको अलग डिवाइड कर देंगे, ठीक है? dt वापिस a इंटू टी स्क्वायर टेन इनवर्स से t माइनस ये तो हो जाएगा 1, है ना? तो इंटीग्रेशन है a इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt, ठीक है? अब इंटीग्रेशन कर दो तो a t स्क्वायर टेन इनवर्स से t, इसका इंटीग्रेशन t हो जाएगा तो माइनस का a t, ये माइनस माइनस से प्लस और ये a टेन इनवर्स से t प्लस c। बात आई समझ? अब पहले t की वैल्यू रख दो, ठीक है? तो t की वैल्यू क्या थी अपने पास? है t की जगह टेन थीटा था, है ना? तो वैल्यू क्या रख देंगे? a इंटू ये हो जाएगा a टेन स्क्वायर थीटा, टेन इनवर्स की जगह रखे हैं, t की जगह रखेंगे तो टेन इनवर्स टेन थीटा माइनस a इंटू टेन थीटा प्लस a इंटू टेन इनवर्स t रखना ना, तो टेन इनवर्स t की जगह थीटा, तो ये हो जाएगा a थीटा प्लस c। तो अब पूरी टर्म अपने पास थीटा की फॉर्म में आ गई, ये टेन स्क्वायर होगा, यहाँ पर टेन से टेन कैंसिल, तो ये हो जाएगा a थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा माइनस a टेन थीटा और प्लस में a थीटा प्लस c। अब वापस थीटा की वैल्यू रख दो, तो थीटा की वैल्यू रखेंगे तो यहां से रखनी पड़ेगी अपने को, है ना? तो पहले तो टेन स्क्वायर यानी a टेन स्क्वायर फाइंड आउट करें तो यहां पर देखो a टेन स्क्वायर भी है, a और टेन स्क्वायर दोनों है ना, तो a टेन स्क्वायर की जगह पर सीधा सीधा अक्स रख देते हैं, इंटू में थीटा रह गया, तो थीटा की जगह फाइंड आउट करेंगे तो पहले तो अपन इसको डिवाइड करें, तो टेन स्क्वायर इक्वल टू तो अक्स अपॉन a होगा, फिर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, थीटा हटाएंगे तो टेन इनवर्स रूट अक्स अपॉन a, तो अक्स टेन इनवर्स अक्स अपॉन रूट अक्स अपॉन a माइनस a इंटू में टेन थीटा रूट अक्स अपॉन a, ठीक है? तो a इंटू में रूट अक्स अपॉन a प्लस a इंटू वापिस थीटा, तो a टेन इनवर्स रूट अक्स अपॉन a प्लस c। अब चाहो तो यहां पर जो पावर है ना उसको कैंसिल आउट कर सकते हो, ठीक है? यहां पर रूट a है, यहां पर a है, तो ये रूट ax बन जाएगा, तो इस प्रकार लास्ट सॉल्यूशन है वो हो जाएगा आपका अक्स टेन इनवर्स रूट अक्स अपॉन a माइनस रूट a अक्स प्लस में a टेन इनवर्स, या फिर देखो इन दोनों में टेन इनवर्स अक्स अपॉन a है ना, कॉमन निकाल लो तो यहां से अक्स बच जाएगा और यहां से a बच जाएगा, तो इसके इंटू में अपन रख देते हैं अक्स प्लस a प्लस c। ये लो, ये इसका आंसर है, इसको तो उतारोगे शायद, है ना? उतारो। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पार्ट है, बिल्कुल आसान सा है। आपको क्या दिया गया है? 6 के फर्स्ट में आपको दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब dx। इधर देखो,
सिंपल सा सीधा साधा क्वेश्चन है। किसका फॉर्मूला है? sin 3x का नहीं, 3 sin इनवर्स x का। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका 3 sin इनवर्स x का, तो इसको अपन यूं लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin इनवर्स x dx। 3 को बाहर ले आओ, 3 को बाहर ले आएंगे तो 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ sin इनवर्स x। एक अकेला फंक्शन है, इंटीग्रेशन अपन सीधे सीधे जानते नहीं, तो इंटू में 1 मान के सोल्व कर लेंगे, जैसे अपन ने cos इनवर्स x का किया था। कर लोगे ना? शाबाश। दूसरा क्वेश्चन x अपॉन 1 प्लस cos x। हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको दो तरीके से अपन सोल्व कर सकते हैं। देखो, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 प्लस cos x dx। एक तरीका तो ये है कि इसको अपन 1 माइनस cos x से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे। ध्यान में है? 1 माइनस cos x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो बन जाएगा sin स्क्वायर, है ना? यानी x इंटू में 1 माइनस cos x और अपॉन में, तो ये 1 माइनस cos x और 1 प्लस cos x दोनों मिलके sin स्क्वायर x से dx हो जाएगा। ठीक है, अब इससे इन दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दो। ठीक है, अलग अलग डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू में इसको डिवाइड किया तो cosec स्क्वायर x माइनस cos को डिवाइड करेंगे तो अपॉन में sin 2 है, 2 मतलब स्क्वायर है तो 2 ही है ना, एक को तो अपन cos के साथ रख लेते हैं तो cot x हो जाएगा। दूसरा ऐसा कैसा रह जाएगा, उसको ऊपर ले जाएंगे तो cosec x से dx हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बाहर वाले x से मल्टीप्लाई कर दे तो x इंटू cosec स्क्वायर x, एक टर्म हो गई, सॉरी हाँ cosec स्क्वायर है ना, तो x इंटू cosec स्क्वायर x एक टर्म हो गई। दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x इंटू cot x इंटू cosec x dx दूसरी टर्म हो गई। यहां पर u इंटू भी लागू कर सकते हैं, है ना? और इन दोनों का भी कंबाइंडली इंटीग्रेशन होता है। भाई sec x इंटू tan x हो तो उसका इंटीग्रेशन अपन sec x लिखते हैं, है ना? तो यहां पर भी cosec x इंटू cot x हो तो उसका इंटीग्रेशन अपन क्या लिखते हैं? cosec x लिखते हैं। तो इसलिए अपन इन दोनों को दो फंक्शन मानने की बजाय एक फंक्शन मान के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मान के u इंटू v के अनुसार एक्सपेंड कर सकते हैं। आसान से है ना? इसको i1 मान के अलग से सॉल्व कर लेंगे, इसको i2 मान के अलग से सॉल्व कर लेंगे, दोनों की वैल्यू। ठीक है, कर सकते हो ना? चलो अब 7th में देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, क्या दिया गया 7th में? फर्स्ट tan इनवर्स। ये भी सब्स्टिट्यूशन के लिए बढ़िया क्वेश्चन है। अरे हाँ, एक सेकंड रुको, इसका दूसरा तरीका होता है कि यहां पर अपन क्या करें, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लागू करते हैं तो 1 प्लस cos x इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं? 2 cos स्क्वायर x बाई 2, ये लिख सकते हैं ना? तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx। अब 2 अपॉन में है, कांस्टेंट टर्म है, तो इसको अपन बाहर रख देते हैं, ये हो जाएगा 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ x इनटू cos स्क्वायर को अगर ऊपर ले जाए तो sec स्क्वायर, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2 dx। वापस दो फंक्शन हो गए, u इंटू v लग जाएगा, है ना? आइलेट के अनुसार ये ट्रिग्नोमेट्री में चला जाएगा, ये अलजेब्रिक में। तो फर्स्ट फंक्शन है वो x हो जाएगा, दूसरा sec स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा आसान रहेगा, है ना? चलो 7th का फर्स्ट देखो, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स रूट में 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x dx। बाहर tan इनवर्स है, x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? x की जगह क्या रख सकते हैं? sin थीटा या cos थीटा रख सकते हैं, लेकिन अपन cos थीटा रखते हैं क्योंकि sin रखेंगे तो ये पाई बटा 4 वाला मीटर होगा। ठीक है, तो इसकी बजाय अपन क्या रख देते हैं? cos रख देते हैं। ठीक है, तो x इक्वल टू अगर अपन cos थीटा पुट करते हैं यहां पर तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का sin थीटा cos थीटा d थीटा। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू आप क्या कर दिया आपने? इतना ही होगा। अब ये दोनों वैल्यू आप यहां पे रख दो, तो यहां पर रखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स रूट 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, cos थीटा था और इनटू में माइनस का sin थीटा d थीटा। इसके अनुसार अपन इसको 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, इसको 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स रूट में 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में 2 cos स्क्वायर
थीटा बाई 2 और इनटू में वापस माइनस का साइन थीटा डी थीटा। 2 से 2 कैंसिल, दोनों पर से रूट हटाएंगे तो tan थीटा बाई 2 बच जाएगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 और इनटू में वापस क्या हो जाएगा माइनस का साइन थीटा डी थीटा। tan से tan कैंसिल, थीटा बाई 2 बचा, थीटा बाई 2 में से हम 1/2 बाहर रख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ थीटा इनटू साइन थीटा, माइनस को भी बाहर ले आते हैं डी थीटा। आइलेट के अनुसार थीटा है वो अलजेब्रिक फंक्शन हो जाएगा और साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक। बात समझ में आई? कर सकते हो ना, आसान सा। सेकंड पार्ट क्या है, cos रूट x, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos रूट x dx। ठीक है, अब देखो अगर ये रूट x नहीं होता तब तो अपन सीधा सीधा कर सकते थे, है ना। तो यहां पर अपने किसको बदलना है, रूट x को बदलना है। तो रूट x को बदलना है तो अपन सीधा सीधा लिख लेते हैं कि लेट रूट x इक्वल टू t, डिफरेंशिएशन कर दो 1/2 रूट x dx इक्वल टू dt। तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 रूट x dt हो जाएगा। अब ये रूट x कैंसिल तो होने से रहा नहीं होगा ना, तो अपन वापस क्या करते हैं कि जिसको अपन ने t लेट किया था उसको वापस रख देते हैं। तो dx इक्वल टू क्या आ जाएगा 2t dt आ जाएगा। अब ये वैल्यू वापस यहाँ पर वापस रखेंगे तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos t इनटू में 2t, तो 2 को अपन बाहर रख ले और t को यहाँ पर ले आए तो ये क्या हो जाएगा t इंटू cos t dt। अब 2 को बाहर रख के t है वो अलजेब्रिक फंक्शन हो जाएगा और cos t ट्रिग्नोमेट्रिक। तो आइलेट के अनुसार सोल्व कर सकते हो। इनमें से उतारोगे किसी नहीं, चलो अब तो आसानी हो गया, फटाफट निपटा देंगे। अब आगे क्वेश्चन देखो, 7 तक कंप्लीट है ना। 8 का क्या है, अब सपोन 1 प्लस साइन एक्स, पहले क्वेश्चन आ चुका है ऐसा। अब सपोन 1 प्लस कोस एक्स आया था ना, वो दो तरीके से हो रहा था। अपन ने 1 माइनस कोस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था, है ना। तो ये 8 का फर्स्ट है आपका कि इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 प्लस साइन x। तो इसको सोल्व करने के लिए अपन 1 माइनस साइन x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 माइनस साइन x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस साइन x dx। तो ऊपर वाला तो हो जाएगा x इनटू में 1 माइनस साइन x और अपॉन में हो जाएगा cos स्क्वायर x dx। ठीक है, cos स्क्वायर का दोनों में मतलब cos स्क्वायर से दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दो। 1 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर और sin को डिवाइड करेंगे तो एक तो बन जाएगा tan x और दूसरा बन जाएगा sec x dx। अब से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू sec स्क्वायर x dx माइनस x इंटू sec x tan x dx। ठीक है, ये वापिस है u इंटू v के अनुसार सोल्व हो जाएगा और यहाँ पर दोनों का कंबाइंडली इंटीग्रेशन होता है sec x इंटू tan x। तो इसको अपन दो फंक्शन मानने की बजाय एक फंक्शन मानेंगे, वापिस u इंटू v लग जाएगा। आगे ना बात सब कर सकते हो। चलो सेकंड का क्या है इसमें, x स्क्वायर tan इनवर्स x। अरे ये तो कर ही लोगे आप भाई, x स्क्वायर अलजेब्रिक है, tan इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है ना। तो आइलेट के अनुसार tan इनवर्स है वो पहला फंक्शन हो जाएगा, x स्क्वायर दूसरा। ठीक है, ध्यान रखना जब आप u इंटू v का दूसरा पार्ट सोल्व करते हो ना तो उसमें इस क्वेश्चन में एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी, यानी x क्यूब अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो उसको वापस प्रॉपर बना के फिर उसका इंटीग्रेशन करके बताओ, कर लोगे? कर लोगे? हाँ करके दो। देखो tan इनवर्स x है वो पहला फंक्शन होगा, x स्क्वायर दूसरा हो जाएगा, माइनस d बाई dx ऑफ tan इनवर्स x और इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx और पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, पहले को सोल्व करेंगे तो x क्यूब बाई 3 इंटू tan इनवर्स x माइनस इसको सोल्व किया तो x स्क्वायर है तो x क्यूब बाई 3 हो जाएगा ये। तो 1 बाई 3 को तो अपन बाहर ले आते हैं, x क्यूब ऊपर बच गया, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर होता है तो अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर dx। मैं इसी टर्म की बता रहा था आपको, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं, है ना। तो पहले अपन इससे इसको डिवाइड करेंगे, है ना। डिवाइड करेंगे तो x टाइम डिवाइड हो जाएगा, है ना। और फिर दोबारा 1 टाइम प्लस का 1 होगा माइनस का 1 होगा, वो आप देख कर सकते हो।
है? चलो अब 9th का फर्स्ट है क्या है? अब साइन इनवर्स एक्स। ये एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बढ़िया है। देखो यहां पर अपन क्या करते हैं, देखो कि अक्स है अपने पास, साइन इनवर्स है और अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अपने को पता है कि अगर अपन साइन इनवर्स एक्स को टी लेट करें, है ना, तो ये सब्स्टिट्यूट हो सकता है, यहां से हो सकता है ना। तो पहले सब्स्टिट्यूशन होगा, उसके बाद में यहां पर यू इनटू वी लागू, ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट और होना चाहिए टेन इनवर्स में, वो टेन का क्वेश्चन है। तो देखो यहां पर अपन क्या करते हैं, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन टी, ठीक है। दूसरी बात, इसका डिफरेंशिएशन करें तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt, ठीक है। अब ये तीनों वैल्यू आप वापस यहां पे रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की जगह रखेंगे तो sin t इनटू में sin इनवर्स एक्स की जगह t अपॉन में वापस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका ट्रांसफर करेंगे तो dx इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू dt होगा। तो ये आ जाएगा इनटू में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू dt। ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल, ठीक है। तो t इनटू sin t बचा कि नहीं बचा, है ना। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t इनटू sin t dt, आई लेट लागू हो जाएगा। बात आई समझ में, कर सकते हो ना। चलो सेम टू सेम इसका सेकंड पार्ट है, और वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स tan इनवर्स एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 dx, ठीक है। अब यहां पर देखो पावर 3/2 है, मतलब एक जगह तो इसकी पावर 1 है, दूसरी जगह ये पावर हाफ है, यानी रूट में, ठीक है। तो एक पावर है वो तो इसके सब्स्टिट्यूशन से कैंसिल हो जाएगी, होगी कि नहीं। तो यहां पर अपन वापस क्या मान लेते हैं, लेट tan इनवर्स x इक्वल टू t, तो x इक्वल टू tan t आ जाएगा, और dx इक्वल टू 1 अपॉन करो चाहे sec स्क्वायर t dt कर लो, एक ही बात रहेगी, ठीक है। अब ये वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर दो यहां पर, तो इंटीग्रेशन ऑफ x की जगह tan t, tan इनवर्स x की जगह t अपॉन में x की जगह वापस अगर अपन tan t रख दें तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर t की पावर 3/2 और इनटू में वापस sec स्क्वायर t dt। कोई दिक्कत, 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर की पावर 3/2 sec क्यूब, है ना। तो ये वापस हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t इनटू tan t अपॉन में sec क्यूब t और इनटू में sec स्क्वायर t dt, दो पावर कैंसिल। अब साइन और कोस बच गए, सॉरी साइन और तो tan और sec बच गए, इनको साइन और कोस में बदल दो। तो साइन और कोस में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, t इनटू में sin t अपॉन में cos t, और इसको बदलेंगे तो 1 अपॉन cos t हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल। इंटीग्रेशन ऑफ t इनटू sin t dt, वापस यही आ जाएगा। कर सकते हो ना, हो जाएंगे, है क्या उतारोगे, कर लोगे। 11 का क्वेश्चन क्या है, अभी आपके फटाफट शुरू हो गया। हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इनटू cot x प्लस log sin x है dx। तो देखो log sin x का अगर अपन डिफरेंशिएशन करें तो 1 अपॉन sin x इनटू में cos x होता है कि नहीं होता, होता है, और cos x अपॉन sin x क्या बन जाएगा, cot x। तो यहां पर क्या है, cot x। तो प्रॉपर्टी ध्यान में आई, e की पावर x ब्रैकेट में fx प्लस f डैश x हो, मतलब ये fx और ये f डैश x, है ना। समझ में आया ना। करना कैसे है, देखो यहां से अपन यूं कहेंगे कि जो जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने से अपने को मिलता है तो उसको अपन यूं लिखेंगे कि fx इक्वल टू क्या हो जाएगा, log sin x। तो f डैश फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, 1 अपॉन sin x और इनटू में cos x, तो ये हो जाएगा cot x। इसका मतलब ये f डैश हो जाएगा और ये fx। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं कि e टू द पावर x इनटू में fx प्लस f डैश x dx इक्वल टू क्या होता है,
ए की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर e की पावर x की जगह तो e की पावर x है, यानी अपन यूं कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू में cot x प्लस log a sin x dx इक्वल टू e की पावर x की जगह e की पावर x और f x की जगह क्या है log sin x प्लस c। ये आंसर, ठीक है। 12 का क्वेश्चन क्या है? हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस sin 2x अपॉन में 1 प्लस cos 2x dx। यहां पर देखो sin 2x में अपन फॉर्मूला लागू कर सकते हैं 2 sin x cos x का, है ना। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 sin x cos x अपॉन में ये लागू करें तो ये तो 2 cos स्क्वायर x हो जाएगा। 1 प्लस cos 2x को यूं लिख सकते हैं, ऊपर वाले में से अपन 2 कॉमन निकाल के अपॉन वाले से कैंसिल कर दें तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस sin x cos x अपॉन में cos स्क्वायर x dx। दोनों को अलग अलग डिवाइड करो, x को डिवाइड करेंगे तो x अपॉन cos स्क्वायर, यानी इंटीग्रेशन ऑफ x sec स्क्वायर x हो जाएगा, प्लस इसको डिवाइड किया तो cos से cos कैंसिल, sin अपॉन cos यानी tan x बच जाएगा और पूरे का इंटीग्रेशन dx। यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी है? देखो यहां से अपन यूं मान लेते हैं कि f(x) इक्वल टू tan x है, तो f dash x इक्वल टू क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, ठीक है। इसका मतलब अपन इस प्रॉपर्टी को क्या कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ x इनटू f dash x प्लस f(x) dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है x इनटू f(x) प्लस c। तो यहां से इंटीग्रेशन ऑफ x इनटू sec स्क्वायर x प्लस tan x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा x की जगह x और f(x) की जगह tan x प्लस c। समझ में आया? है आसान से है ना। चलो 13 में क्या है a टू द पावर x इनटू 1 माइनस sin x अपॉन 1 माइनस cos x, ठीक है। तो 1 माइनस sin x को अपन क्या लिख सकते हैं? कुछ नहीं लिखना, 1 की जगह 1 रख लेना, sin x है ना उसको अपन एक्सपेंड कर देते हैं इसके अनुसार, हाँ 2 sin x by 2 इंटू cos x by 2 के अनुसार, ठीक है। अब उसको अगर अपन एक्सपेंड कर देते हैं, ये उतारोगे क्या? नहीं, हाँ नहीं उतारना, बस हम ही बढ़ते जाओ आप। ये भी वापस आपकी ये शुरू वाली प्रॉपर्टी बताई थी ना 11th क्वेश्चन वाली, e टू द पावर x इनटू f(x) प्लस f dash x, यही लागू होगी। देखो कैसे 13 का क्वेश्चन है आपका कि इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x इनटू 1 माइनस sin x अपॉन 1 माइनस cos x dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x तो ऐसा कैसा 1 माइनस sin x में अपन फॉर्मूला लागू कर देते हैं तो 2 sin x by 2 इनटू cos x by 2 अपॉन में इसको अपन लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर x by 2 dx, ठीक है। ऊपर दो पार्ट आ गए, दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दो, अलग अलग डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा e टू द पावर x, इसको डिवाइड किया तो 1 by 2 cosec स्क्वायर x by 2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस इसको डिवाइड किया तो 2 से 2 कैंसिल, sin की एक पावर कैंसिल, cos अपॉन sin यानी cot x by 2 dx, ठीक है। इस माइनस को अपन यहां से हटाकर इस फंक्शन के साथ शामिल कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां से अपन माने कि f(x) इक्वल टू माइनस का cot x by 2, तो f dash इक्वल टू माइनस तो पहले से है ही, cot का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर, तो माइनस का cosec स्क्वायर x by 2 और इनटू में x by 2 का डिफरेंशिएशन 1 by 2, यानी ये 1 by 2 पॉजिटिव होके cosec स्क्वायर x by 2 हो जाएगा। तो ये f dash हो गया और ये f(x) हो गया, तो सीधा सीधा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी वही लागू हो जाएगी। तो आंसर क्या होगा e की पावर x माइनस का e की पावर x इंटू cot x by 2 प्लस c। आसान सा है ना। फिर 14 का, हाँ ये भी थोड़ा सा ध्यान से देखना कि log x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर,
यहां पर देखो अपने को डिफरेंशिएशन नहीं दिया गया, क्यों? क्योंकि एक फंक्शन log x है, दूसरा 1 है x स्क्वायर। अगर अपन log x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 x मिलता है, तो 1 x तो यहां पर है ही नहीं, है ना। दूसरी बात 1 x का अगर अपन फिर डिफरेंशिएशन करें तो माइनस का 1 x स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये मिल सकता है अपने को, है ना। तो इसको तो ऐसा कैसा रख लेते हैं और इन दोनों में u into v लागू करते हैं, है ना। या फिर जैसे आप लोगों ने थोड़ी देर पहले आपको ये प्रॉपर्टी लागू की थी ना, तो नहीं, यहाँ पर e की पावर x से ये वाली e की पावर x into f(x) प्लस f(x) लागू किया था ना आपने, तो ये क्या होता है e की पावर x into f(x) प्लस c तो होता है ना। अगर इसी टाइप से आपको u दिया जाता है कि e to the power x into में f(x) प्लस f डबल डैश x दिया जाता है, f डबल डैश मतलब इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करने से अपने को ये मिलता है ना। तब ये प्रॉपर्टी कैसे होती है, तब थोड़ा सा फर्क आ जाता है कि e की पावर x into में f(x) प्लस f डैश x बन जाता है प्लस c, ठीक है। लेकिन ये जो टॉपिक है, यानी 3 बार अगर डिफरेंशिएशन दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर 3 बार डिफरेंशिएशन दे दिया, है ना, तो यहाँ पर प्लस में 1 बार f डबल डैश x और आ जाएगा, है ना। 4 बार डिफरेंशिएशन दे दिया तो प्लस में 1 बार f ट्रिपल डैश x है वो और आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपकी जो एडवांस लेवल है ना, उसके लिए बन जाती है ये प्रॉपर्टी। लेकिन यहां पर अगर अपन करेंगे तो कैसे करेंगे सोल्व कि e टू द पावर x into log x dx, ठीक है, प्लस e टू द पावर x into में 1/x स्क्वायर dx। अपने को पता है कि इसके इंटीग्रेशन से अपने को ये मिलेगा, सो इसके डिफरेंशिएशन से अपने को ये मिल सकता है 2 बार डिफरेंशिएशन करने से। तो इसको ऐसा वैसा रख लो, इसको एक्सपेंड कर लो, तो आइलेट के अनुसार एक्सपेंड करेंगे तो ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, पहला हो जाएगा, सॉरी दूसरा हो जाएगा, और ये log x यानी फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। तो इसको सोल्व करें तो log x तो ऐसा कैसा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x से dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy dx ऑफ log x, ठीक है। फिर e टू द पावर x dx और वापिस से dx और प्लस में e टू द पावर x अपॉन x से स्क्वायर dx। लास्ट वाला ऐसा कैसा रख लिया, इसमें u into v लगा लिया। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो क्या बच जाएगा कि इसका इंटीग्रेशन e की पावर x ऐसा का ऐसा वापिस से log x माइनस इसको सोल्व करेंगे तो 1/x आ जाएगा, log x को सोल्व करेंगे तो 1/x आ जाएगा। ये इसका इंटीग्रेशन वापिस e की पावर x, तो इसको अपन u लिख सकते हैं e टू द पावर x अपॉन x dx प्लस में e टू द पावर x अपॉन x से स्क्वायर dx। अब इन दोनों में से e की पावर x भी कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये क्या बच जाएगा e टू द पावर x into log x माइनस को अगर अपन अंदर ले जाएं तो प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x into में माइनस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर dx हो सकता है। अब 1/x का इंटीग्रेशन माइनस का 1/x स्क्वायर आता है, तो माइनस के 1/x का प्लस का 1/x स्क्वायर आ जाएगा। आगे बात समझे। तो अब यहां पर अपन वापस यही प्रॉपर्टी लागू करें तो e की पावर x into माइनस 1/x आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो इस प्रकार इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू द पावर x into log x माइनस e टू द पावर x into या अपॉन x प्लस c, ठीक है। चाहो तो दोनों टर्म में e की पावर x है तो e की पावर x को कॉमन निकालो, नहीं निकालोगे तो ठीक है, पढ़ा रहेगा कर सकते उतारोगे नहीं ना। शाबाश, कितने हो गए? अब 15 का देखो, 15 का वापस देखो, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है e टू द पावर x, ये तो आपको चाहिए मान दिया कि एक ही मान, अरे वो मेरे दिया था निकाल के बैग से log sec x प्लस tan x और प्लस में क्या दिया गया है sec x से dx। तो देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो अपने को वापस ये मिल जाए, ठीक है। इसका मतलब e की पावर x into log sec x प्लस tan x इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। बस 16 का देखो, 16 का क्या दिया गया है, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा रहा है।
ए की पावर x इंटू साइन एक्स प्लस कोस एक्स और इंटू में सेक स्क्वायर एक्स है क्या dx। तो पहले यहां पर अपन नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर x साइन एक्स, इसको अपन अपॉन में ले आए, इंटू में है लेकिन कोस में तो बदल ही सकते हैं, है ना। तो साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस कोस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं तो एक पावर तो कैंसिल हो जाएगी, एक ही बच जाएगी, यानी ये हो जाएगा प्लस का सेक एक्स dx। अब एक पावर कोस की साइन के अपॉन में रखें तो साइन अपॉन कोस tan बन सकता है ना, और एक पावर बच गई कोस की तो उसको अपन वापस सेक में बदल देते हैं। तो इस प्रकार ये हो जाएगा e टू द पावर x इनटू सेक x tan x प्लस सेक x dx। इसके डिफरेंशिएशन से ये मिलता है ना। तो इंटीग्रेशन है वो e टू द पावर x इनटू सेक x प्लस c हो जाएगा, आसान से है ना। 17 वाला तो इससे भी सरल है, e टू द पावर x इनटू 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर dx। इसका डिफरेंशिएशन माइनस सही आएगा, ये इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना, है ना, तो माइनस को मिला के ये पूरा आ जाएगा, है? तो ये क्या हो जाएगा e टू द पावर x अपॉन x स्क्वायर प्लस c। ये f x मानोगे ना तो ये f रेस हो जाएगा, सिंपल सा सीधा सीधा फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। नहीं ठीक से तो एक काम करना, कल ये सारे क्वेश्चन जो करवाए ना आपको, कहां से कहां तक है, 5th के सेकंड से लेके और 17 तक आए, है ना। ये सारे के सारे आपकी रफ कॉपी में होने चाहिए।